Hello, students. How are you all? I hope you all are well and fine at your homes. Welcome to science class. Now, today we are going to learn our next topics of chapter number 11 electric current and circuits. तो इसमें हमने सबसे पहले इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के बारे में पढ़ा था, देन वो क्या कैसे वर्क करते हैं, देन हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट के फ़्लो के बारे में कि जब इलेक्ट्रिक करंट बल्ब से फ़्लो होता है तो बल्ब क्या होता है, लाइट होता है, ग्लो होता है। देन हमने डिस्कस किया था कि बिना इलेक्ट्रिक करंट के जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है वो नहीं चल सकते, तो उसमें क्या होता है, कन्वर्जन होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी। जब फ़ैन चलता है तब इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन होता है इलेक्ट्रिसिटी का। और जब लाइट चलती है तो हीट एनर्जी, आयरन जलती है तो हीट एनर्जी में कन्वर्जन होता है। देन हमने पढ़ा था एडिसन के बारे में कि एडिसन ने जो बल्ब का इन्वेंशन किया था उसमें टंगस्टन फिलामेंट का यूज़ किया था। देन हमने ये भी पढ़ा था कि जो एडिसन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो सक्सेसफुल इसलिए रहा क्योंकि उनका जो बल्ब था वो बहुत ज़्यादा आवर्स तक जला था। देन हमने कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर के बारे में पढ़ा था पिछले वीडियो में। जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है वो कंडक्टर होता है और जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाती है वो नॉन कंडक्टर होता है। कंडक्टर्स एंड जो जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाती दैट आर इंसुलेटर्स, उन्हें इंसुलेटर्स भी कहा जाता है। कंडक्टर के एग्जाम्पल थे ऑल टाइप्स ऑफ मेटल, सिल्वर, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम। एंड नॉन कंडक्टर के एग्जाम्पल थे ग्लास, वुड, प्लास्टिक, दे आर इंसुलेटर। वुड में भी ड्राई वुड, अगर वुड वेट होगा तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होने के चांसेस है, जैसे कि सी वाटर में से भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। नाउ नेक्स्ट हमने इलेक्ट्रिकल वायर्स के बारे में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिकल वायर्स के जो अंदर वाला पार्ट होता है वो कंडक्टर होता है और बाहर वाला जो पार्ट होता है वो इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर क्यों होता है? क्योंकि हमें शॉक ना लगे, हमें शॉक से बचने के लिए बाहर वाला जो पार्ट है वो इंसुलेटर होना ज़रूरी है। देन हमने एक्टिविटी देखा था कि एक्टिविटी में हमने देखा था कि वायर तो हमने बल्ब से कनेक्ट कर दिए, ए और बी टर्मिनल दोनों, बट उन दोनों को ज्वाइंट करने पे बल्ब ग्लो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स नहीं था। तो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने के लिए कोई ना कोई सोर्स की ज़रूरत है। तो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने के लिए जो मेन जो सोर्स होता है मोस्ट यूजुअली यूज़ किया जाता है उसको, दैट इज़ सेल। वो क्या होता है? इलेक्ट्रिकल सेल होता है। और एक से ज़्यादा सेल मिलके क्या बन जाता है? बैटरीज बन जाती है। और ये सारे एग्जांपल्स देखे थे हमने बैटरी के कि बैटरी के अंदर एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। ऐसा सारी बैटरीज में होता है, छोटी से छोटी बैटरीज में पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स होते हैं। देन हमने देखा था कि बैटरीज जिस हिसाब से डिवाइस है उस हिसाब से इतनी ही बड़ी बैटरी होती है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि नोकिया को जो छोटा वाला फ़ोन है उसकी छोटी बैटरी होती थी। अब हमारे पास जो स्मार्टफोन्स है उसकी बैटरी थोड़ी बिग है और कार की बैटरी तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है। और जो हम वॉच पहनते हैं उस वॉच में छोटी सी बैटरी डलती है। सो इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द डिवाइस। दीज आर द एग्जाम्पल्स। देन हमने पढ़ा था अलेक्जेंड्रो वोल्टा के बारे में जिसने बैटरी का इन्वेंशन किया था। उन्होंने बैटरी के इन्वेंशन में क्या क्या चीज़ें ली थी? उन्होंने एक पाइल बनाया था, मीन्स एक कॉइन्स का जो ढेर होता है वो बनाया था वहाँ पे कि उन्होंने उस पाइल में क्या लिया था, उन कॉइन्स में क्या जमाया था कि अल्टरनेट डिस्क जमाई थी। ठीक है, एक जैसे कि सीडी होती है ना वैसे गोल डिस्क जमाई थी। एक डिस्क ली थी जिंक की और एक ली थी कॉपर की, और उसके बीच में कार्डबोर्ड लिया था जो कि सॉल्ट सॉल्यूशन में सोक किया हुआ था, भिगाया हुआ था। देन व्हाट मेक्स एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है व्हाट मेक्स एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कैसे होता है? तो वी नो दैट एन इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक सेल जो होता है वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है। If we keep the cell wires and an electric bulb side by side, will current flow? अगर हम इलेक्ट्रिक सेल और वायर्स दोनों को साइड बाय साइड रखेंगे, डिफरेंट साइड पे रखेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा? नहीं होगा।
क्यों? क्योंकि ए पाथ इज नीडेड फॉर द करंट टू फ्लो। करंट फ्लो होने के लिए एक पाथ का होना ज़रूरी है। एन इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट फ्लो थ्रू द फिलामेंट। अगर इलेक्ट्रिक करंट फिलामेंट के थ्रू फ्लो नहीं हुआ तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। देन हाउ विल इलेक्ट्रिक करंट फ्लो फ्रॉम द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू बल्ब। तो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे हमारे पास सेल है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से बल्ब की तरफ फ्लो कैसे करेगा? तो एक कंटिन्यूस पाथ नीडेड फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। तो एक कंटिन्यूस पाथ होता है, ठीक है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता रहेगा, उस कंटिन्यूस पाथ को क्या कहा जाता है? सर्किट कहा जाता है। इलेक्ट्रिक वायर्स मेड अप ऑफ गुड कंडक्टर्स प्रोवाइड दिस कंटिन्यूस पाथ फॉर इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो। जैसे हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक जो वायर्स होते हैं वो किससे बने होते हैं? अंदर वाला जो पार्ट होता है उसका गुड कंडक्टर होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है, ठीक है। मान लो ये वायर्स है और ये बल्ब, तो यहाँ पे एक कंटिन्यूस फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, कंटिन्यूस फ्लो हो रहा है, इसीलिए बल्ब ग्लो हो रहा है। अगर ये फ्लो कंटिन्यूस नहीं होता, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे वायर नहीं होता या कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती बीच में, तो इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो नहीं होता। नाउ ए कंटिन्यूस, let us understand how a simple electric circuit is made. What are the basic requirement? तो अब बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाने के लिए? तो सबसे पहले उसकी रिक्वायरमेंट है there has to be a source of electric circuit such as cell and a battery. तो कोई ना कोई इलेक्ट्रिक सर्किट जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी वो डिवाइस का होना ज़रूरी है, नीडेड है। देन देयर हैज़ टू बी एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, और कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होना चाहिए जो कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू सम अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी में। देन एग्जाम्पल में आपके लिए दिया हुआ है बल्ब, ठीक है, ए बल्ब इज इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी। तो यहाँ पे क्या है? सोर्स ऑफ चेंजिंग एनर्जी कन्वर्टिंग बल्ब है, बल्ब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। देन देयर हैज़ टू बी कंडक्टिंग वायर्स, और किस चीज़ का होना ज़रूरी है? वायर्स का। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूएशन करवाना है हमको, दैट विल कनेक्ट वन टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सोर्स टू द अप्लायंस एंड देन फ्रॉम द अप्लायंस टू अदर टर्मिनल। तो वो क्या करेगा? एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल को ज्वाइंट करेगा, जैसे कि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, इलेक्ट्रिक बल्ब से पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल दोनों को ज्वाइंट करेगा, तो इलेक्ट्रिकल फ्लो होगा एंड फॉर्मिंग अ कंटिन्यूस लूप। और क्या बन जाएगा? एक कंटिन्यूस लूप बन जाएगा, सोर्स ऑफ कनेक्टिविटी, कंटिन्यूटी बनी रहेगी। नाउ एक्टिविटी देख लेते हैं हम, एक्टिविटी 11.2। तो इसमें एम क्या है? टू मेक ए कंटिन्यूस पाथ फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। तो हमें क्या बनाना है? एक कंटिन्यूस पाथ बनाना है जिससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। इसके लिए हमें क्या क्या मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ेगी? बल्ब, 2 वायर्स, सेल, टेप्स एंड रबर बैंड्स। देन प्रोसीजर क्या करना है हमें? नेम वायर्स ए बी, वायर को हम ए बी नेम कर लेंगे, ठीक है, एंड कनेक्ट बी एंड ऑफ द वायर टू द टर्मिनल ऑफ द बल्ब विद द टेप। तो बी को जो जिस टर्मिनल पे टेप लगी उस टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे एंड कीप ए ओपन, और ए को हम ओपन रखेंगे। टेक अनदर वायर से सी डी, अब दूसरा वायर लेंगे, उसके 2 पॉइंट्स को नाम दे देंगे हम सी डी। देन सी डी को ज्वाइंट करेंगे, ठीक है, ज्वाइन द सी एंड ऑफ द वायर टू द टर्मिनल ऑफ द बल्ब। तो जो सी वाला एंड है उसको बल्ब के टर्मिनल से, और डी वाला जो वायर है उसको सेल के टर्मिनल से ज्वाइंट करेंगे, सेल के एंड से ज्वाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ टेप लगा के। देन ज्वाइन द ओपन एंड ऑफ ए एट डिफरेंट पोजिशन शोन विद द एरोज इन द फिगर 11.4। अब सबसे लास्ट में हम क्या करेंगे? ए को हम ज्वाइन कर देंगे विथ डिफरेंट एंड, जो सेल का डिफरेंट एंड है उससे। देन बी केयरफुल वाइल डूइंग द एक्टिविटी, नेवर टच द बेयर हैंड्स ऑफ द वायर। आपको वायर के जो बेयर हैंड्स है, जो ये, ठीक है, जहाँ पे कंडक्टर हमें दिख रहा है उसको टच नहीं करना है। ऑलवेज होल्ड वायर विथ इट्स कोटिंग, उसके जो ऊपर की
कोटिंग है उससे ही वायर को हमें होल्ड करना है। तो नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन टेबल बिलो। सो नाउ ऑप्शंस, ए वाला जो है इसमें बल्ब ग्लो होगा, यस और नो? नो, इसमें बल्ब ग्लो नहीं होगा। कि होगा? यस, इसमें बल्ब ग्लो होगा। अगर हम इस टर्मिनल को पी पॉइंट पे लगाते हैं तो यहाँ पे बल्ब ग्लो होने के चांसेस है, इट विल ग्लो। बट अगर हम यहाँ पे सेम टर्मिनल पे दोनों को लगाते हैं, सेम साइड पे लगाते हैं सेल की, तो बल्ब ग्लो नहीं होगा। बीच में लगाएंगे तो भी ग्लो नहीं होगा। और अगर हम इसको बल्ब से ही जॉइन रखेंगे तो यहाँ पे सर्किट नहीं बनेगा, यहाँ पे भी बल्ब ग्लो नहीं हो पाएगा। बल्ब ग्लो कैसे होगा? दोनों अपोजिट एंड्स पे टच करेंगे तो बल्ब ग्लो हो सकता है। नाउ next one is in activity 11.2, the source of electric circuit and the bulb connected with the wires make a complete circuit and the bulb glows। अगर आप complete circuit बनाओगे तो बल्ब ग्लो होगा। in electric circuit the direction of the current is always from positive to negative terminal of the cell। इलेक्ट्रिक सर्किट में हमेशा डायरेक्शन कैसा होता है? पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होता है। बट रिमेंबर दैट इफ़ द बल्ब इज़ फ्यूज्ड, अगर बल्ब फ्यूज्ड है तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, अगर इवन सेल से कनेक्टेड है, करंट प्रॉपरली फ्लो हो रहा है, फिर भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो बल्ब फ्यूज़ कैसे होता है? उसमें क्या होता है? ड्यू टू द ब्रेक ऑफ इट्स फिलामेंट। उसमें जो फिलामेंट होता है वो बहुत पतला होता है और वो क्या हो जाता है? बहुत बार बीच में से ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। तो अगर वो टूटेगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल फ्लो नहीं होगा। इलेक्ट्रिकल फ्लो नहीं होगा तो बल्ब ग्लो नहीं होगा, आपका सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। जैसे कि हमने एग्जाम्पल में देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है? इट इज़ फ्लोइंग फ्रॉम ऑलवेज फ्लोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ये फ्लो हो रहा है ना? पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो हो रहा है। नाउ आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। अगर आपको इतने पार्ट में कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।